Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो हम अपना अभी 1300 प्लस कॉमन एरर्स का कोर्स कर रहे हैं जिसमें कि हम सारे की सारी एरर्स को पार्सिंग के थ्रू देखेंगे। पार्सिंग क्या होता है, इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, सारे के सारे जो भी हमारे सेंटेंस में वर्ड्स यूज़ हुए हैं उनका हम वहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच समझ रहे होंगे कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। अब देखो पार्सिंग की हेल्प से हम कैसे चीज़ों को समझ सकते हैं और इससे हमारी क्या हेल्प होती है। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि कई सारे बच्चों को क्या होता है ना कि जैसे नाउन वाले चैप्टर में मैंने बोला कि चलो आज मैं आपको नाउन चैप्टर से रिलेटेड एरर दूंगा, तो वहां पर आपको एरर समझ में आ जाती है। लेकिन जब आप मिसलेनियस क्वेश्चंस को देखते हो तो वहां पर आपको एरर समझ में ही नहीं आती है। ठीक है, तो अगर आप पार्सिंग करके प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, अब आपको ये नहीं है कि एग्जामिनेशन में जाकर के आप बैठ के मैं आपको जैसे एक एक वर्ड की पार्सिंग करा के दिखाऊंगा, आप वो करने बैठ जाओ। लेकिन हमें प्रैक्टिस करनी होगी पार्सिंग से। इससे क्या होगा, हमें समझ में आ जाएगा सारी की सारी चीजें, फिर बिल्कुल क्लियर कट आपके माइंड में होने लगेगी कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच ये है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच ये है, और अपनी एरर कहाँ पर निकल के आएगी। बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। अगर आपने अभी तक की सारी क्लासेस ली हुई हैं, आज का हमारा डे नंबर 41 है, इससे पहले मैं आपको इसका मतलब 40 क्लासेस दे चुका हूँ। तो अगर आपने वो क्लासेस पूरी देख ली हैं तो आई होप कि अब आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर होने लग रही होंगी और आपको उनके जो मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ उसके आंसर्स भी अब आपको आने लग रहे होंगे। ठीक है ना। चलो, अब ये जो भी आपकी एरर्स होंगी इसकी मैं आपको पार्सिंग तो कराऊंगा ही सही, इसके अलावा मैं क्या कराऊंगा, इसमें जितने भी आपके यूज हो रहे होंगे रूल्स वगैरह उनकी मैं आपको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दूंगा। अब देखो इंग्लिश क्या अपनी एक लैंग्वेज है, इसका मतलब सारी की सारी चीजें लॉजिक पर बेस होंगी कि नहीं होंगी, बोलो हाँ। तो यहाँ पर हम सारी की सारी चीजों का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देख रहे होंगे। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, चीजों का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देख रहे होंगे। क्लियर है। चलो भाई, अब सेशन को शुरू करेंगे यहाँ पे। अब ये जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, ये एसएससी ने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं आज तक, ठीक है, वो सारे के सारे मैं आपको क्वेश्चंस डिस्कस कराऊंगा विद द हेल्प ऑफ पार्सिंग एंड आपके जो भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होगा वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा। क्लियर है। और ये एसएससी के अभी तक के जितने भी एग्जामिनेशन है, अभी आपका रिसेंटली एसएससी का हुआ है सीजीएल 2019 का टीयर 1 जो आपका मार्च 2020 में कंडक्ट हुआ है, तो यहाँ तक के मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस एरर के कराऊंगा। क्लियर है। और ये कोर्स आपका मैं करा रहा हूँ और ये किस किस के लिए यूजफुल है, तो ये आपका चाहे आप एसएससी सीजीएल प्री प्लस मेंस के स्टूडेंट हो, चाहे आप सीएचएसएल, मतलब ये एसएससी के तो सारे एग्जामिनेशन के लिए है ही सही। लेकिन इसके अलावा चाहे आपका फिर एफकेट हो जाए, सीडीएस हो जाए, इसमें भी अगर आपके जितने भी एग्जामिनेशन है जिसमें आपके एरर वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उनके लिए ये आपकी जो सीरीज है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है। चलो, इसके अलावा आपका वोकैब स्पेशल कोड ऑलरेडी आपका चल रहा है और कई सारी चीज़ें उसमें कंप्लीट भी हो चुकी हैं, तो उस जाकर के आप देख सकते हैं। एक बार डिस्क्रिप्शन में आप जाना और वहाँ पर आपको कई सारे प्लेलिस्ट मिलेंगे, उनमें जाकर के आप देख लेना आपको कौन कौन सी क्लासेस की ज़रूरत है। ठीक है ना। इसके अलावा आप क्या करो, एक बार चैनल की जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट कंटेंट और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल चीज़ें वहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड की गई हैं, तो उसका आप जाकर के अपना लाभ उठाएं। क्लियर है। चलो, अब हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये रहा आपका आज का डे नंबर 41 का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 522। अभी तक मैं आपको टोटल 521 क्वेश्चंस करा चुका हूँ एंड ये अपने सामने इजी सा क्वेश्चन है, इसका फटाफट से देख के ही आंसर दे दो। द वाज मर्डर इन कोल्ड ब्लड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक एक करके चीज़ों को हम समझते हैं। सबसे पहले अपने पास यहाँ पर क्या है, सोशल एक्टिविस्ट। ये सोशल एक्टिविस्ट क्या बनेगा भाई, सब्जेक्ट बनेगा क्या, फटाफट से बोलो सेंटेंस का ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बहुत ही आराम से चीज़ों को समझाऊंगा, तो बड़े ध्यान से आप सुनते जाना। ठीक है। अब ये जो एक्टिविस्ट है ये अपना यहाँ पर बेसिकली सब्जेक्ट बनेगा और ये सोशल क्या कर रहा है, इस एक्टिविस्ट को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये इसका बेसिकली क्या हो जाएगा, क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर मैं इसके फंक्शन की बात करता हूँ, ये सोशल का जो फंक्शन है वो अपना एडजेक्टिव का फंक्शन होगा। क्लियर है, इतनी सी बात। अब आगे क्या लिखा हुआ है, वॉज लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा अपना हेल्पिंग वर्ब। अब लेकिन अगर मैंने सेंटेंस को थोड़ा सा दूर से जाके देखा ना, तो मुझे क्या पता चला कि ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, द सोशल एक्टिविस्ट वॉज मर्डर इन कोल्ड ब्लड, तो ये जो सोशल एक्टिविस्ट है ना, ये क्या सेंटेंस का डूअर है क्या, डूअर है क्या ये सेंटेंस का, नहीं है, क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट तो खुद ही मर्डर हो गया है इसका, तो ये तो कोई काम कर नहीं रहा है सेंटेंस में। जो मर्डर होने का एक्शन है ना वो तो किसी और ने किया है, जिसका कि ये क्या बना है भाई, इसके ऊपर इफेक्ट आया है उसका, है ना। तो ये क्या है, बेसिकली सेंटेंस का ऑब्जेक्ट रहा होगा, कौन सी वॉइस में, एक्टिव वॉइस में। ठीक है ना, क्योंकि ये सेंटेंस जो है कभी भी जो अपना डूअर होता है वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन बाई, और जो अपना ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस का वो क्या बन जाता है, पैसिव वॉइस में आकर के सब्जेक्ट बन जाता है। क्लियर है। देखो एक्टिव वॉइस में अपनी लेट से कोई फॉर्म होती है जिसमें सब्जेक्ट प्लस का
वर्ब प्लस का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अपने अगर मैं नॉर्मल सी फॉर्म की बात करूं एक्टिव में, और पैसिव में वो वाइज क्या हो जाती है अपनी पैसिव में जाकर के, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये बेसिकली यहाँ पर ये सब्जेक्ट इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, वो डूअर है, यानी कि सेंटेंस का जो करता है डूअर है, वो बेसिकली रहता तो डूअर ही है, उसका काम थोड़ी चेंज हो जाएगा। लेकिन वो होता क्या है ना कि यहाँ पर ये जो बाई प्रपोजिशन आती है ना, या फिर कोई और प्रपोजिशन आ जाए, उस प्रपोजिशन का अपना जो ऑब्जेक्ट बनता है, ये डूअर उस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये पूरे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये इस बाई प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है? और ये वाला जो ऑब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट की तरह काम करने लग जाता है यहाँ पर, और आपकी वर्ब एज इट इज आ जाती है, लेकिन किसके साथ में, V3 के साथ में, ठीक है ना। अगर आपका यहाँ पर पास्ट टेंस है तो वहां पर आपका वॉज या वर के साथ में V3 आ जाएगा, है ना। अगर प्रेजेंट का टेंस है तो इज या आर के साथ, या फिर आपका हैज हैव, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर है। तो अब आपको बात समझ में आ रही है क्या, बेसिकली हम एक्टिव से पैसिव में चेंज क्यों करते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अपने पास कोई वॉइस है, कोई अपना क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेट्स से मैंने यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन दिया, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ये मैंने एग्जांपल दिया, ही ब्रोक द चेयर, ही ब्रोक द चेयर, ठीक है ना। ये अपना किस में लिखा हुआ है, ये अपना एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, बोलो हाँ। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, मैंने कैसे बोला, उसने कुर्सी को तोड़ दिया, मतलब कि मैं यहाँ पर अपनी बात में जो एम्फेसिस लेके आ रहा हूँ वो किसके ऊपर लेके आ रहा हूँ, उसके ऊपर। यानी ये जो ही है ना, जो डूअर है, जिसने कुर्सी को तोड़ा है, मैं उसका नाम यहाँ पर अपना जो है वो एम्फेसिस देके बोलना चाहता हूँ। तो मैंने बोल दिया उसने इस कुर्सी को तोड़ दिया। लेकिन अब बात क्या हुई कि जिसकी कुर्सी थी ना, बेसिकली जिसकी चेयर थी, उसे ये चेयर बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो मैं अब एम्फेसिस जो है वो चेयर पर देना चाहता हूं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर देते हैं। बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? हम कभी भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने की हमें जरूरत क्या पड़ गई, है ना। तो वो जरूरत ये पड़ गई कि भैया हमें क्या करना है, अब चेयर पर अपना जो है एम्फेसिस देना है। तो मैंने क्या बोल दिया ना ऐसे, द चेयर वॉज ब्रोकन बाई हिम, वॉज ब्रोकन बाई हिम। तो देखो, अब यहाँ पर अगर आप ये बोलोगे कि ये जो ही है ये अपना क्या बन गया है, ये ही अपना यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया है ना, तो ऐसा नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं बना। अब क्या ऐसा थोड़ी हुआ है कि चेयर ने लेकर के उसे तोड़ दिया हो, हाँ भाई, ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन अपना डूअर अगेन यहाँ पर ही है, ये बेसिकली अब क्या बन गया, इस बाई प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में आ गया। बात मेरी समझ पा रहे हो क्या, आप थोड़ी बहुत क्लियर हुई कि हाँ कि नहीं, क्लियर है। चलो, अब बेसिकली मैंने जो पैसिव वॉइस में से बोला है ना, अब मेरा बोलने का तरीका समझना ये क्या है, वो जो कुर्सी थी ना, वो कुर्सी उसने तोड़ दी। अब मैंने एम्फेसिस किस पे दिया, उस चेयर पर दिया एम्फेसिस। अब मुझे इससे मतलब नहीं है किसने तोड़ी किसने नहीं तोड़ी, मुझे वो चेयर मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी, तो मैं एम्फेसिस उस पर दे रहा हूँ। क्लियर है? तो अब आपको एक्टिव पैसिव वॉइस वाली बातें जो है समझ में आई क्या, क्लियर हो गया? अब जरा हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में देखा, जो सोशल एक्टिविस्ट है ना, ये डूअर तो है नहीं सेंटेंस का, लेकिन ये कहाँ पर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट की प्लेस पर लिखा हुआ है। इसका मतलब कि ये जो टेंस है ना अपना, ये अपना पैसिव वॉइस में है। टेंस किस में है भाई, पैसिव वॉइस में ये आपका टेंस जो है लिखा हुआ है। थोड़ी बहुत बातें समझ में आ रही हैं क्या? तो इसी तरीके से अपना ये जो वॉज है, ये अगर हेल्पिंग वर्ब होता है तो मेन वर्ब अपनी किस में होनी चाहिए, अपनी जो मेन वर्ब है वो अपनी होनी चाहिए V3 में, है ना। कौन सी अपनी थर्ड फॉर्म में वर्ब की। तो ये आपका हो जाएगा मर्डर नहीं होगा, ये आपका मर्डर्ड हो जाएगा। तो मैंने ईडी और चिपका दिया इसके साथ में, तो ये बन गया आपका मेन वर्ब। और इसके साथ में अब ये क्या है, इन कोल्ड ब्लड। अच्छा, अब ये जो इन कोल्ड ब्लड है ना, अब आप इसकी पार्सिंग करना शुरू मत कर देना। ये बेसिकली इन कोल्ड ब्लड होता क्या है, ये आपका एक ईडियम होता है, जिसका मतलब क्या होता है, किसी को भी बहुत ही प्लान्ड वे में मारे, ठीक है ना। इसको आप नोट डाउन कर लेना, अगर नहीं पता है तो किसी को हम प्लान्ड वे में मारें और बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के। कभी कभी क्या होता है, हम किसी को मार देते हैं एक्सीडेंटली, है ना, कि हमने अपने डिफेंस में किसी को मार दिया। लेकिन जब हम किसी को बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के प्लान्ड वे में मारते हैं, रूथलेसली मारते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोल्ड ब्लड, ठीक है ना। अपनी बहुत ज़्यादा मेरी दुश्मनी थी किसी बहुत ज़्यादा, और मैंने क्या किया, प्लान बना करके उसको निपटा दिया, है ना। तो उसको मैं बोल दूंगा इन कोल्ड ब्लड। क्लियर है? बात मेरी समझ में आ गई क्या? तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर पूरा सेंटेंस मैंने खोल के रख ही दिया है, और आपको आई होप कि एक्टिव पैसिव वॉइस वाली जो बेसिक क्लैरिटी है वो मिल गई होगी, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एरर आपको पता चल गई होगी, सेकंड वाले ऑप्शन में अपनी एरर है, ठीक है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 523 देखते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन 523, द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट अंटिल द गार्ड विल ब्लो द विसल। यानी कि ट्रेन जो है वो स्टार्ट नहीं होगी जब तक कि जो गार्ड है वो विसल नहीं कर देता। अब बात को समझना, यहाँ पर मुझे पता है कई सारे बच्चों ने बहुत सारी चीज़ों को रट के रखा होगा। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जिससे आपको रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं कंडीशनल वाले क्लॉजेज में, ठीक है ना। आपने ये रटा हुआ होगा, कभी भी कोई कंडीशनल क्लॉज आ जाए, क्या हो जाए भैया, कंडीशनल क्लॉज आ जाए तो वो
कंडीशनल जो क्लॉज होता है ना वो कभी भी फ्यूचर में नहीं होता। लेकिन मुझे एक बात बताओ जरा, क्यों नहीं होता भाई? है तो ये इंग्लिश एक लैंग्वेज ही, आप समझ सकते हो चीज़ों को, क्यों नहीं होता ऐसा? तो देखो होता क्यों नहीं है, क्योंकि अब आप मुझे एक बात बताओ, लेट से अपने पास में ये मैंने टाइमलाइन बना दी, ठीक है। यहाँ पर आपका ये प्रेजेंट का टाइम है और इसके बाद ये आपका क्या हो रहा है भाई, फ्यूचर का टाइम चल रहा है, क्लियर है। अब मैंने क्या बोला, कोई मेरा एक्शन है, मैंने उसका उसके बारे में बता दिया, कोई कंडीशन जिसका आंसर निकल के आ रहा है वो फ्यूचर में है, ठीक है ना। जिस जो एक कंडीशन है जिसका रिजल्ट अपना फ्यूचर में निकल के आ गया। तो मुझे एक बात बताओ, ऐसा हो सकता है क्या मैं कोई कंडीशन भी आपको फ्यूचर में दूं और फिर उसकी मैं आपको यहाँ से अगेन प्रोफेसी कर दूं, या फिर मैं आपको भविष्यवाणी कर दूं कि हाँ भाई मैंने यहाँ पर जो फ्यूचर में मैं तुम्हें एक कंडीशन बता रहा हूँ ना, अगर तो वैसा हुआ तो फिर और आगे की मैं फिर से प्रोफेसी कर दूंगा? ऐसा नहीं होता है। हम कभी भी जो हमें रीज़न देना होता है, कंडीशन देनी होती है, या तो वो अपनी पास्ट में बेस होगी। पास्ट में कैसे बेस होगी? क्योंकि मुझे पता है पास्ट के बारे में, या फिर वो अपनी प्रेजेंट पर बेस होगी, क्लियर है। कोई भी कंडीशन हम फ्यूचर में नहीं दे सकते, हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो फ्यूचर वाली कंडीशन नहीं देते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल जो क्लॉजेस होते हैं वो हमारे कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं होते हैं। बात को समझ पा रहे हो? लेकिन उस कंडीशन का जो रिजल्ट है, लेट से मैंने अपनी कंडीशन क्या किया, मैंने कोई कंडीशन दे दी आपको प्रेजेंट के टाइम में, ठीक है ना। अब इस वाली जो कंडीशन का रिजल्ट है वो मुझे फ्यूचर में देखने को मिलेगा, तो ये तो ठीक बात है भाई, कोई कंडीशन दे दी उसका रिजल्ट मुझे फ्यूचर में देखने को मिल सकता है, क्लियर है इतनी सी बात। तो अब जरा मैं आपके क्वेश्चन पर मूव ऑन करता हूं। द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट। अब मैंने क्या बोला, ट्रेन स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है भाई, ये तो अपना एक कॉन्सिक्वेंस है कि ट्रेन स्टार्ट नहीं होगी फ्यूचर में। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं। अब उसने बोला अंटिल, यानी कि अब ये क्या करना चाह रहा है, कंडीशन की बात करना चाह रहा है मुझसे आगे। अब कंडीशन क्या है, द गार्ड विल नॉट विल ब्लो द विसल। अब मैंने आपको क्या बोला है, कोई भी कंडीशन अपनी फ्यूचर में नहीं होगी, अगर मेरा रिजल्ट भी फ्यूचर में आ रहा है तो मैं दोनों की दोनों चीज़ें फ्यूचर में कैसे बोल सकता हूँ भाई? हाँ भाई, चलो तो यहाँ पर आपका ये क्या होगा, कोई भी कंडीशन अगर देखो कंडीशन का अगर हमारा रिजल्ट किस में आ रहा है, फ्यूचर में, तो वो कंडीशन कब होगी, प्रेजेंट में, क्लियर है। और अगर अपना रिजल्ट प्रेजेंट में आएगा तो वो कंडीशन कहाँ की होगी, इससे पहले पास्ट की। बात समझ में आ रही है मेरी? चलो अभी पर अगर मैं बात करता हूँ तो ये वाला जो क्लॉज रहेगा आपका, द गार्ड विल ब्लो द विसल, ये किस में होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो हाँ। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, द कार्ड, यहाँ द गार्ड, और यहाँ से हम विल ब्लो हटा देंगे, ओनली हम क्या कर देंगे, ब्लोज कर देंगे, है ना। क्योंकि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज करने वाले हैं, क्लियर है मेरी बात? अब थोड़ी बहुत क्लियरिटी मिली कि नहीं मिली आपको इन चीज़ों में? क्या हो जाएगा, द गार्ड ब्लोज द विसल। तो यहाँ पर अगर मैं पार्सिंग करना चाहूँ तो द ट्रेन अपना यहाँ पर सब्जेक्ट नंबर 1 बनेगा, विल अपना यहाँ पर मॉडल वर्ब है, नॉट क्या हो जाएगा, नॉट क्या होता है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन होता है, क्या होता है, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन। और ये जो स्टार्ट है, ये स्टार्ट क्या है भैया, बोलो फटाफट से, ये स्टार्ट है आपका यहाँ पर मेन वर्ब। अंटिल क्या है भाई, कंडीशन बता रहा है यहाँ पर अपनी, और द गार्ड अपना सब्जेक्ट नंबर 2 है, ब्लोज अपना वर्ब नंबर 2 है, और ये विसल क्या है भाई, ये विसल है सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, क्लियर है? बात समझ में आ गई क्या? तो एरर कहाँ पर आ जाएगी मेरी, एरर आ जाएगी थर्ड वाले ऑप्शन में। समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट होता है तो अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर आप जाकर के एक बार एफबी का जो पेज है उसे आप फॉलो कर लें और वहां पर आप डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम पर भी आपके लिए डाउट ग्रुप चला रखा है, वहां पर आप जाके पूछ लो। मतलब डाउट के लिए तो आपके लिए मैंने सारी की सारी चीज़ें खोल रखी हैं, ठीक है। चलो खैर, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है आपको चीज़ें समझ में आए और उसके बाद आपका डाउट भी दूर होना चाहिए, ठीक है। ये मेरा पर्सनली मानना है, क्योंकि मुझे भी ये कई सारी प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ी हैं, और मैं नहीं चाहता कि अगर मैं आपके सामने हूँ तो आपको वो सारी चीज़ें फेस करनी पड़े जो मैंने करी हैं, ठीक है। चलो खैर, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन, आई रेड अ ग्रेट डील ऑफ बुक्स, ठीक है। तो देखो भाई, अ ग्रेट डील ऑफ का मतलब जो होता है वो क्या होता है, लॉट्स ऑफ, ठीक है ना। यानी कि मैंने बहुत सारी किताबें जो है पढ़ी हुई हैं। ये देख करके थोड़े थोड़े बच्चों के हाथ में थोड़ी सी खुजली होने लगती है और वो क्या करते हैं, सेकंड वाले ऑप्शन में एरर लगा देते हैं। तो बेटा ऐसा नहीं है, अ ग्रेट डील ऑफ बिल्कुल करेक्ट होता है, इसका मतलब होता है लॉट्स ऑफ, और इसमें कोई दिक्कत नहीं आने की है, ठीक है। चलो खैर, यहाँ पर अगर मैं पार्सिंग करके दिखाना चाहूँ तो ये लो भैया, पार्सिंग करके भी हम यहाँ पर देख ही लेते हैं एक बार, कलर को चेंज करके। ये आई क्या हो जाएगा, ये अपना यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, रेड अपना यहाँ पर बनेगा मेन वर्ब, और इसके बाद में ये जो अ ग्रेट डील है या फिर इसकी जगह अगर मैं लॉट्स ऑफ की बात करूँ तो ये बेसिकली आपका क्या बनेगा, यहाँ पर मैं क्वांटिटी के बारे में बताना चाह रहा हूँ ना, तो यहाँ पर ये बुक्स को बेसिकली देखो, ये पूरा का पूरा लॉट्स ऑफ बुक की बात करूँ या फिर अ ग्रेट डील ऑफ बुक की बात करूँ मैं, तो ये पूरा का पूरा मेरा एक ही रहेगा। अगर मैं इसकी बात करना चाहूँ तो ऑफ प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा आपका बुक,
बुक्स, और इसके बाद में लॉट्स आपकी क्वांटिटी को बताएगा। क्लियर है? चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाऊँ। आपकी कोई इसमें एरर है नहीं, नो एरर आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अपने क्वेश्चन नंबर 525 पर मूव ऑन करते हैं। ये रहा आपका 525। द इंडियंस आर जेनेटिकली इनकेपेबल ऑफ बीइंग गुड और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन। अरे भाई ये क्या बात है भाई, कितनी गलत बात यहाँ पर लिखी हुई है। पता नहीं एसएससी ने ये क्वेश्चन क्यों दे दिया भाई, क्योंकि सचिन भी यहीं से है, धोनी भी यहीं से है, क्या बात है भाई ये। चलिए खैर, मेजर ध्यानचंद है यहाँ से, मतलब नाम की बहुत लंबी लिस्ट है, कितने महान महान लोग यहाँ पे हो चुके हैं, इसके बाद भी बोल रहे हैं कि भाई बी। खैर छोड़िए, क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। द इंडियंस आर जेनेटिकली इनकेपेबल, अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करना चाहूँ तो द इंडियंस यहाँ पर क्या बनेगा भाई, सब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर है? द इंडियंस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आर क्या हो जाएगा, आर अपना यहाँ पर बोलो जरा फटाफट से, क्या होगा, ये अपना हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन ये काम किसका कर रही है, मेन वर्ब का। और जब जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करेगी वो क्या बन जाएगी, लिंकिंग वर्ब। क्लियर है? क्या बन जाएगी, लिंकिंग वर्ब, है ना। चलो अब ये आगे क्या है भाई, इनकेपेबल, जेनेटिकली इनकेपेबल। अब ये जो इनकेपेबल है ये क्या होगा, ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि इंडियंस को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं किसको क्वालिफाई कर रहा है, इंडियंस को। तो ये हो जाएगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और ये जेनेटिकली है ना, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। क्या हो जाएगा, एडवर्ब। होगा कि नहीं होगा, बोलो फटाफट से। हाँ भाई चलो, अब ये हो गया। इसके बाद में अगर मैं ऑफ की बात करूं तो ये ऑफ क्या हो जाएगा, आपका प्रपोजिशन हो जाएगा। इस प्रपोजिशन को अपना एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मुझे अब जरा एक बात बताओ, ऑफ बीइंग, ये बीइंग क्या है भाई, बीइंग आपका पता है यहाँ पर क्या है, ये है V1 प्लस का ING यानी कि जीरंड फॉर्म। क्लियर है? क्या हो जाएगा, ये अपना जीरंड हो जाएगा। और अगर ये जीरंड है, मुझे एक जरा बात बताओ आप, कि जीरंड अपने साथ में ऑब्जेक्ट रख सकता है क्या, बोलो हाँ कि नहीं रख सकता है, कि नहीं रख सकता। तो जीरंड अपने पास में एक ऑब्जेक्ट तो रख ही सकता है ना, क्योंकि यह है क्या, एक सेमी वर्ब है। सेमी वर्ब का मतलब इसके अंदर खून तो किसका है, वर्ब का है, और वर्ब का फंक्शन होता है अपने सामने ऑब्जेक्ट रख ही सकता है। तो इसके बाद में मैंने इससे पूछा बीइंग व्हाट, तो उसने बताया भैया बीइंग गुड। तो ये जो बेसिकली गुड है ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ इन, बेसिकली अब देखो ये बीइंग गुड यहाँ पर आपका ये ऑब्जेक्ट बनेगा कि क्या बनेगा। अब जरा मुझे एक बार ये और क्वालिफाई, ये आप मुझे जरा एक बार बता दें कमेंट सेक्शन में, ये आपसे मैं पूछता हूँ, ठीक है ना। ये जरा आप मुझे कमेंट करके बताइए, जो गुड है यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बनेगा कि एडजेक्टिव बनेगा, क्या बनेगा आखिर ये गुड, है ना। चलिए भाई, और इसके बाद में ये आपका और हो जाएगा। ठीक है, कंजंक्शन का हमने यूज़ कर लिया। और का आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग अपना हो जाएगा अगेन यहाँ पर, लेट्स से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहा है, स्पोर्ट्समैनशिप, स्पोर्ट्समैन को क्वालिफाई कर रहा है, जहाँ पर स्पोर्ट्समैन अपना बनेगा ऑब्जेक्ट, और ये आउटस्टैंडिंग इसको क्वालिफाई कर रहा होगा। ठीक है, चलिए भाई, यहाँ पर अपनी कोई एरर है क्या, नहीं है कोई एरर। ठीक है, अपने इस क्वेश्चन में कोई भी नो एरर होगी। अब मतलब पता नहीं, ये सेंटेंस देकर के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मैं जरा एक बार हटाता हूँ, अगले क्वेश्चन पर आऊँगा। ठीक है, नो एरर है क्वेश्चन में, कोई डाउट हो तो आप फटाफट से, हाँ, और जो मैंने आपसे पूछा हुआ ये गुड का मुझे आंसर देना कमेंट सेक्शन में, आएगा समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 526 को देखते हैं। इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर्स। ठीक है, तो हमेशा, अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, हो सकता है मैंने आपको ये बात पहले ना बताई हो, इसको आप जरा एक बार नोट डाउन कर लो। क्या बात है कि कभी भी अपने पास में कोई भी पॉइंट्स अगर ग्लोब पर शो होते हैं, ठीक है ना, अपने ग्लोब पर जो पॉइंट्स शो होते हैं, जैसे आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है, क्या हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, सदर्न हेमिस्फीयर हो गया, या फिर आपकी प्राइम मेरिडियन हो गई, है ना। तो ये जितने भी आपकी चीज़ें हैं, जो पॉइंट्स हैं आपके बेसिकली, जो हमें ग्लोब पर देखने को मिलते हैं, बात को समझ पा रहे हैं क्या, तो उनके साथ में हम हमेशा क्या करेंगे, द आर्टिकल का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो क्या है भाई, स्पेसिफिक है अपने आप में, बिल्कुल ठीक है ना। तो उनके साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, द आर्टिकल का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे आपका ग्रीनविच मेरिडियन हो गया, है ना, क्या हो गया ये ग्रीनविच मेरिडियन, तो इसके साथ में भी हम क्या कर रहे होंगे, द आर्टिकल का यूज़ करेंगे, है ना। बात को समझ पा रहे हो सभी लोग। तो यहाँ पर आप देखो ये क्या है, इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर। अब ये जो इक्वेटर है ये भी तो अपना एक पॉइंट है, या फिर ये अपना शो किया जाता है ग्लोब पर, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, द आर्टिकल का यूज़ कर रहे होंगे, द, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, द इक्वेटर। तो ये द इक्वेटर बेसिकली अगर मैं सेंटेंस की बात करूँ, ये इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में डिवाइड्स क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड्स अपनी मेन वर्ब हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और अर्थ क्या हो जाएगा, अर्थ अपनी यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाएगी, है ना। क्लियर यहाँ तक सभी को। इनटू क्या होगा, अब ये इनटू अपना यहाँ पर प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन है तो इसको अपना एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो ये जो हेमिस्फीयर्स है ना, ये क्या बन जाएगा, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट यानी कि पीओ बन जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। और ये जो 2 है, ये 2 क्या होगा, कार्डिनल की ऑर्डिनल, ये अपना हो जाएगा कार्डिनल एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, कार्डिनल एडजेक्टिव, क्योंकि ऑर्डिनल तो 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कार्डिनल एडजेक्टिव। क्लियर है, बात समझ में आ गई क्या सभी को, फटाफट से हाँ बोल दो, चलो फटाफट से हाँ बोलो। अब यहाँ पर अगर मैं एरर की बात करता हूँ तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में अपनी एरर आ गई है,
क्लियर हो गया, पूरी बातें समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन पर आ जाऊँ। आपको अगर नोट डाउन करना होता है तो आप एक बार पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। बढ़िया होगा अगर आप हाथ के नीचे से सारी की सारी चीज़ों को निकालते जाओगे, है ना। समझ पा रहे हो मेरी बात। चलो खैर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 527 देखते हैं। कहाँ आ गया भाई, ये देखो 527 में क्या लिखा है अपने पास में। शुभा इज लिविंग इन चेन्नई सिंस 1987। तो शुभा जो है भाई वो चेन्नई में रह रही है सिंस 1987। तो भैया एक एक करके यहाँ पर हम चीज़ों को समझते हैं और फिर से हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, टाइमलाइन की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्लियर है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो 1987 है ये आपका क्या एक पॉइंट ऑफ टाइम है। हाँ भाई, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है और इसके साथ में सिंस प्रपोजिशन का यूज़ करना बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इतनी सी बात तो यहाँ पर क्लियर हो गई। अब जरा आप इस टाइमलाइन को देखो बड़े ध्यान से। अगर मैं आपसे बोलूँ ये आपका प्रेजेंट का टाइम है और ये आपका कोई पास्ट का टाइम है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप यहाँ पर एक बार मैं ज़रा कलर को चेंज करूँगा। ये देखो ये प्रेजेंट में आपका कौन सा है भाई, आपका सिंपल प्रेजेंट का टाइम चल रहा है। कौन सा है भाई, सिंपल, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये आपका टाइम चल रहा है। और इससे आप अगर प्रेजेंट टाइम से जस्ट पहले की कुछ बात करना चाहो तो यहाँ पर ये जो टाइम होगा ये कौन सा होगा भाई, परफेक्ट में होगा। क्लियर है। ये किस में रहा होगा आपका, प्रेजेंट परफेक्ट में, है ना। तो अब बात को समझना बड़े ध्यान से। अगर मैंने यहाँ पर कोई काम शुरू किया है आपका, लेट से यहाँ पर उसने 1987 का ये टाइम है और यहाँ से वो चेन्नई में उसने रहना स्टार्ट किया, लेकिन अब मुझे पता है कि वो आज के टाइम पर भी रह रही, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लिविंग, यानी कि आज के टाइम पर भी वो रह रही है वहीं पर, है ना। तो यहाँ से क्या हुआ, उसने रहना शुरू किया और यहाँ पर आते आते मैं जिस पॉइंट पर बात कर रहा हूँ ना, खड़ा हो गए, उस टाइम पर भी वो चेन्नई में ही रह रही है। ऐसा नहीं कि चेन्नई छोड़ करके वो बैंगलोर चली गई हो, है ना, यानी कि वो आज के टाइम पर भी है चेन्नई में ही। तो बात को समझना। यहाँ पर बेसिकली अपना हुआ क्या है, परफेक्ट टेंस तो है ही सही, लेकिन अब क्या हुआ, कॉन्टिन्यूटी भी आ गई, तो ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे। क्लियर है, क्या मेरी बात समझ में आ पाई है, सबको क्लियर हुआ क्या। चलो, अब ये जो शुभा है ये अपना बन जाएगा सब्जेक्ट और यहाँ पर आपका इस क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, लिविंग हो जाएगी आपकी मेन वर्ब। लेकिन ये देखते ही मेरे दिमाग में जो है घंटी बजी कि अरे भैया ये अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो ये इस कैसे इसका हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। तो हम यहाँ पर इसका यूज़ नहीं करेंगे, हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाना है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हैज़ बीन लिविंग। तो शुभा हैज़ बीन लिविंग होगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, शुभा हैज़ बीन लिविंग, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, अब आपका हैज़ यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, बीन आपका यहाँ पर पार्टिकल हो गया, लिविंग आपका यहाँ पर मेन वर्ब हो गई। इन क्या हो जाएगा भाई, इन प्रपोजिशन है, चेन्नई इस इन प्रपोजिशन का प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट यानी कि पीओ है। और ये सिंस अगेन आपका प्रपोजिशन है, 1987 इस सिंस प्रपोजिशन का पीओ है। क्लियर है, बात समझ में आ गई क्या सभी को। एरर अपनी किस में है भाई, सेकंड वाले ऑप्शन में अपनी एरर निकल के आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब मैं फटाफट से मूव ऑन करता हूँ, अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 528, दिस एरर्स आर मेड बाय फॉरेनर्स। अब देखो भैया, जब भी हमें प्लूरल को रेफर करना होगा तो हम क्या करेंगे भाई, दीज का यूज़ करते हैं। दीज बात तो सबको पता ही होगी, छोटी सी एरर है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। अब ये दिस को हटा दो, दीज लगा दो, कोई अपनी ज़्यादा कुछ दिक्कत आने नहीं वाली है। दीज एरर्स अपना यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, बिल्कुल सही लिखी हुई है, अपनी प्लूरल यहाँ पर लिखी हुई है ये। और मेड क्या हो जाएगा भैया, मेन वर्ब हो जाएगी। बाई अपना यहाँ पर आपका क्या है, प्रपोजिशन है और इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा ये फॉरेनर्स, यानी कि ये हो जाएंगे आपके पीओ। क्लियर है, बात समझ में आ गई क्या। एरर अपनी किस में है भाई, फिफ्थ वाले ऑप्शन में यहाँ पर एरर निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 529 की तरफ आते हैं जरा अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए। ये देखो भाई यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑन एंटरिंग द क्राउडिंग रूम आई कुड नॉट सी वन पर्सन whom आई न्यू। ठीक है, तो बात को बड़े ध्यान से समझना। मैंने क्या लिखा है, ऑन एंटरिंग द क्राउडेड रूम, देखो क्राउडिंग लिखा हुआ है। अब आप एक बात समझना, ये जो रूम है ये रूम अपना एक नाउन है कि नहीं है, बोलो हाँ। एक बार मैं आपको स्टार्टिंग से पार्सिंग करके दिखाता हूँ सेंटेंस की, ठीक है, बीच में हम जरा घुसते नहीं है। देखें, कलर को चेंज करूंगा, देखें यहाँ पर अपना ये ऑन क्या है भाई, ऑन यहाँ पर एक प्रपोजिशन है कि नहीं है। अब अगर ये प्रपोजिशन है तो इसको क्या चाहिए, अपना एक ऑब्जेक्ट चाहिए। मैंने देखा ये जो एंटरिंग है ना, ये एंटरिंग क्या है आपका, ये एक जीरंड है। क्या है ये, एक आपका ये है जीरंड। क्लियर है, क्या है ये आपका जीरंड है। तो इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, ये जीरंड आपका इस प्रपोजिशन का पीओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पीओ बन जाएगा। क्लियर है। अब मैंने पूछा एंटरिंग वेयर, है ना, तो उसने बताया भैया द क्राउडिंग रूम, अपने इस क्वेश्चन के हिसाब से क्राउडिंग रूम। ठीक है, तो ये रूम बेसिकली क्या बनेगा ना, इस जो एंटरिंग आपका जीरंड है इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ जीरंड। क्लियर है, क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ जीरंड। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर ये आपका क्या है, नाउन है
है ना। रूम क्या है, एक नाउन है, तभी तो ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो ये यहाँ पर हम पता है किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे, ना कि जिरंड का, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी हमें अगर एडजेक्टिव बनाना होता है तो हम किसको बनाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है ना। तो हम इस यहाँ से क्राउडिंग हटा करके क्या कर देंगे, क्राउडेड कर देंगे। क्या कर देंगे, क्राउडेड। यानी कि जब वो भीड़ भड़ाका वाले रूम में घुसता है तो आई कुड नॉट सी, जब मैं घुसता हूँ तो मुझे कोई ऐसा पर्सन नहीं दिखता जिसे मैं जानता हूँ, है ना। तो यहाँ पर आपका क्राउडिंग हटा करके मैंने क्राउडेड का यूज़ कर लिया, और इसका काम क्या हो गया, फंक्शन हो गया इसका एडजेक्टिव वाला, ठीक है। क्या फंक्शन हो गया, एडजेक्टिव वाला। इसके बाद में देख लो भाई, आई आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, कुड अपना यहाँ पर मॉडल हो गया, नॉट क्या हो जाएगा, नॉट अपना यहाँ पर एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, आज बड़ा नॉट नॉट आ रहा है भाई, अब तो आपको पता हो जाना चाहिए क्या होता है, आपका एडवर्ब ऑफ नेगेशन हो गया। सी अपना यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी, वन पर्सन क्या हो जाएगा, जिसमें आपका पर्सन बनेगा ऑब्जेक्ट, और वन हो जाएगा इसको क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव, ठीक है। होम अपना यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, होम क्या है भाई, रिलेटिव प्रोनाउन है, क्लियर है। और इसके बाद में अच्छा जी, अब अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है, मुझे एक बात बताना जरा, अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये आई का मैंने यूज़ क्यों किया है, तो ये यहाँ पर इसका मतलब रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये आपका यहाँ पर एज अ कंजंक्शन यूज़ हुआ है, क्लियर है। इतनी सी चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और न्यू अपना यहाँ पर वर्ब हो जाएगी, क्लियर है। सभी को समझ में आ गया, एरर अपनी फर्स्ट वाले ऑप्शन में है। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। डाउट अगर आता है तो आपको पता ही है सारी चीज़ें, क्या क्या आपको करना है डाउट आने पर, मुझसे कहाँ कहाँ आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, है ना। गोली सी दाग दिया करो अगर नहीं आया क्वेश्चन। चलो खैर, देखो क्वेश्चन नंबर 530 है, सुंदर इज गेटिंग मैरिड विद सीता। अब जरा एक ये आप नोट डाउन कर लो, बहुत बार ये एरर आ चुकी है, ठीक है ना। ये देखो, कभी भी अपना मैरी जो होता है ना, तो मैरी के साथ विद का यूज़ नहीं करते। आप किसी के साथ कैसे मैरी कर सकते हो, ऐसा तो है नहीं। साथ का मतलब क्या होता है ना, हम किसी भी दो चीज़ों की शादी करवा सकते हैं क्या। मैंने बोला एक चेयर है, एक टेबल है, इन दोनों की शादी करा दो। चेयर इज टेबल्ड विद, चेयर इज मैरिड विद, मैरिड विद क्या है आपका, टेबल, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, हम कभी मैरी को क्या बोलते हैं, मैरी टू। मैरी के साथ किसका हम यूज़ कर रहे होते हैं, टू प्रपोजिशन का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं, क्लियर है। चलो भाई, अब देखो यहाँ पर अपना जो सुंदर है ये बनेगा सब्जेक्ट, और यहाँ पर इज़ क्या हो जाएगा, इज़ अपनी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, गेटिंग क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगी, और ये मैरिड हो जाएगा अपना यहाँ पर। अच्छा, जरा मुझे एक बात बताओ, ये गेटिंग और मैरिड का चक्कर क्या है, यहाँ पर गेटिंग क्या होगा, मैरिड क्या होगा, ये आप जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। और ये मैरिड अपना यहाँ पर इसके साथ में कौन सी प्रपोजिशन का यूज़ करना है, टू प्रपोजिशन का यूज़ करना है, और ये सीधा अपना ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एरर अपनी कहाँ पर आ जाएगी, थर्ड वाले ऑप्शन में अपनी एरर निकल के आ जाएगी। अगले क्वेश्चन पर आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 531 देखते हैं। देखो भाई, ये रहा आपके सामने 531। अब इसे जरा आप देख के बता दो, मैंने ये क्वेश्चन आपको कम से कम 10-12 बार करा चुका हूँ मैं क्वेश्चन ये, ठीक है। बहुत बार रिपीट हुआ है, तो फटाफट से बोलो, जरा एक बार पॉज कर दिया करो जब भी मैं आपसे बोलता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, तो मतलब आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना है पॉज करके, ठीक है। चलो भाई, ही स्टडीड सो हार्डली ही वॉज श्योर ऑफ पासिंग, ठीक है ना। तो अब बड़े ध्यान से यहाँ पर आप चीज़ों को समझना, अगर आपने अभी तक नहीं समझा हुआ इन चीज़ों को। एक होता है अपने पास में हार्ड, और एक होता है अपने पास में हार्डली। अब इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, देखो भाई, जो हार्ड होता है ना, ये होता है आपका एक एडजेक्टिव, ठीक है ना। हम इसका यूज़ किसकी तरीके से करते हैं, एज अ एडजेक्टिव। और जो हार्डली होता है, इसका यूज़ हम करते हैं एज एन एडवर्ब। इसका यूज़ जो हम एज अ एडवर्ब भी करते हैं और एज अ एडजेक्टिव भी करते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, ठीक है ना। हार्डली का यूज़ भी हम किसके लिए करते हैं भाई, एज अ एडजेक्टिव हम कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अब इनका जो मतलब होता है, हार्ड का मतलब होता है, इस वाले हार्ड का, इस हार्ड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके, टू बाई डूइंग कॉन्स्टेंट एफर्ट, ठीक है ना, बाई डूइंग कॉन्स्टेंट एफर्ट। यानी कि हम क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा जब मेहनत करके कोई काम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बाई हार्ड वर्क, है ना। बाई डूइंग कॉन्स्टेंट वर्क बोल दो, या फिर आप यहाँ पर एफर्ट बोल दो, क्लियर है। तो हम कॉन्स्टेंटली जब किसी चीज़ को कर रहे होते हैं उसे हम बोलते हैं हार्ड, है ना। चलो, अब ये जो हार्डली है इसका मतलब होता है नेग्लिजिबल, ठीक है ना। इस हार्डली का मतलब होता है नेग्लिजिबल। तो मुझे जरा आप इस क्वेश्चन में पढ़ के बताओ, ही स्टडीड सो हार्डली, उसने क्या बिल्कुल नेग्लिजिबल पढ़ाई करी होगी, नहीं, उसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी, कॉन्स्टेंटली पढ़ाई करी, एफर्ट डाल के। तो यहाँ पर हमारा किसका यूज़ होगा, हार्ड का यूज़ होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ, क्लियर है ना। इसको मैं एक बार हटा रहा हूँ सो दैट हम यहाँ पर पार्सिंग थोड़ी अच्छे से कर पाएँ, है ना। चलो, अब यहाँ पर देखो, अपना ही क्या हो जाएगा, ही अपना यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट, और ये स्टडीड हो जाएगा अपनी यहाँ पर मेन वर्ब, और ये जो ये सो हार्डली है ना, ये बेसिकली अपना यहाँ पर क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। ये हार्डली यहाँ पर हटा दिया है, ठीक है ना, ये अपना हार्ड है ना, इसको याद रखें। यहाँ पर अपना हार्ड हो जाएगा एडजेक्टिव, और इसके बाद में ही वॉज श्योर, तो ही अपना सब्जेक्ट नंबर 2, वॉज हो जाएगा अपना
वॉज क्या हो जाएगा भाई अपनी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, श्योर अपना यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी, और ऑफ क्या हो जाएगा, ऑफ अपनी यहाँ पर प्रपोजिशन हो जाएगी, और इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, ये पासिंग बनेगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, अब ये जीरंड बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, जीरंड बन जाएगा। क्लियर है, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन यानी कि पीओ। क्लियर है, तो अपनी एरर किस में होगी, सेकंड वाले ऑप्शन में अपनी एरर होगी। अब देखो मैं आपको सारे सेंटेंसेस बार बार इतने छोटे हो चाहे बड़े हो सबको ओपन करके क्यों दिखाता हूँ भाई, मुझे कोई शौक तो है नहीं कि मैं आपको हर चीज़ को ओपन करके दिखाऊं, इसलिए दिखाता हूँ कि जब आप चीज़ों को बार बार देखोगे ना, ऐसे करोगे, मैंने आपको अभी तक देखो 530 क्वेश्चंस करा दिए हैं, 531, तो जब आप इन सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से रिवाइज करोगे, इन सारी चीज़ों को करते जाओगे, तो आपको अपने आप मतलब एकदम बढ़िया तरीके से आप देखते ही अपनी एरर्स को पहचानने लग जाओगे। ठीक है, तो यही मंत्र है कि आप प्रैक्टिस करते रहें, और सारी की सारी चीज़ों को आपको कभी भी कोई प्रैक्टिस सेट लगाना है, कोई मॉक टेस्ट लगाना है, उसमें भी आप इसी मेथड का यूज़ करें। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में जा करके। ठीक है, अब जरा मैं इन सारी चीज़ों को हटाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 532 पर आते हैं। क्या हमसे यहाँ पर ये बोल रहा है, देखो, इफ़ you're coming home tomorrow let me know at what time I can expect you। अब देखो भैया अपने पास में योर होता है एक, ठीक है ना, योर क्या होता है, पॉजेसिव केस होता है, यू का क्लियर है, योर टाइम, योर वॉच, है ना, ऐसे हम बोलते हैं ना, योर पेन, तो ये क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है ना, पॉजेसिव केस होता है बेसिकली यू का। अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो अपना यू आर होता है, अब देखो इनका जो प्रोनाउंसिएशन है ना, वो लमसम सेम ही होता है, लेकिन दोनों का मतलब डिफरेंट होता है। अब इसको मैं क्या बोलता हूँ, यू आर, तो ये यू आर का मतलब क्या है ना, ये हो गया आपका यू और ये हो गया आर, जहाँ पर आर क्या है, इसका हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर है, तो इफ़ यहाँ पर हमारा योर का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर हमारा यूज़ होगा यू आर। क्लियर है, किसका यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, यू आर का। तो जहाँ पर आपका ये जो यू है ये बन जाएगा आपका सब्जेक्ट, और आर बन जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, कमिंग बन जाएगी आपकी मेन वर्ब, होम बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, और टुमारो हो जाएगा आपका टाइम इंडिकेटिंग, और इसके बाद में लेट मी नो एट व्हाट टाइम, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी चली जाएंगी इंपेरेटिव में। आई कैन एक्सपेक्ट यू, अब ये देखो एट व्हाट टाइम, ये अपना यहाँ पर एज अ कंजंक्शन का काम कर रहा है, और यहाँ पर आई हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, कैन हो जाएगा आपका हेल्पिंग मोडाल हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का ही काम करेगा, एक्सपेक्ट हो जाएगा आपका मेन वर्ब, यू हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई क्या सभी को? हाँ भाई फटाफट से बोलो जरा, क्लियर हुआ है तो फटाफट से इसको नोट डाउन भी कर लिया करो साथ के साथ। ठीक है, चलो तो अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखो आपके सामने रहा अगला क्वेश्चन, दो वी बोथ आर ऑफ सेम हाइट यू आर मोर हैवियर देन आई। अब देखो यहाँ पर आप बड़े ध्यान से समझना चीज़ों को, कि कभी भी अपना जब हम कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज़ कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव का हम जब भी यूज़ करते हैं ना, तो उस केस में आपका या तो आप क्या करते हो, चीज़ों को आप मोर से कर दो डिफाइन। ठीक है ना, क्या होता है आपका यहाँ पर, आपका लेट से कोई पॉजिटिव डिग्री है, फिर आपकी कंपैरेटिव डिग्री में आप या तो मोर लगा दो, ठीक है ना, या फिर आप क्या कर दो, आई ई आर का यूज़ कर दो एज अ सफिक्स। ठीक है ना, ये आपका क्या होता है, जो बाद में लगता है उसे हम सफिक्स बोलते हैं। ठीक है, नहीं सी बात क्लियर है, तो या तो आप मोर लगा दो या फिर आप सफिक्स लगा दो। अब आप इस क्वेश्चन में देखोगे आपने मोर लगा रखा है और ये सफिक्स में आई आर भी लगा रखा है, इसका तो कोई मतलब है नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मोर को हटाना पड़ेगा। ये देख के आपको आई होप कि सारे के सारे बच्चों को ये बात तो समझ में आ गई होगी, है ना। चलो अब यहाँ पर आपका क्या है भाई, देन का यूज़ हुआ है। अब देखो देन क्या कर रहा है, कंपैरिजन का काम कराता है, तो यहाँ पर अगर आपका सब्जेक्टिव केस यूज़ हुआ है तो यहाँ पर भी आपका सब्जेक्टिव केस ही यूज़ होगा। ये मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि कई सारे बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं ना, आई को हटा करके मी लगाने की चेष्टा में लगे रहते हैं, यानी कोशिश में लगे रहते हैं, यानी कि ट्राई करते रहते हैं। ठीक है ना, तो इन चीज़ों से बचना, कभी भी आप अपने मन को जो अच्छा लगता है उन चीज़ों को जचाने मत बैठ जाना। ठीक है ना, चलो खैर यहाँ पर आपका क्या होगा, आई को हटा करके मी का यूज़ करना नहीं है, आपका बिल्कुल करेक्ट है। फिलहाल एरर आ जाएगी सेकंड वाले ऑप्शन में, जो आपका मोर हैवियर लिखा हुआ है, इसमें से हम मोर को हटाना है और ओनली हम यहाँ पर हैवियर को यूज़ कर लेंगे। ठीक है ना, चलो खैर यहाँ पर आपको सारी चीज़ें आई होप की क्लियर हो गई होंगी। अब आज के सेशन को यहीं पर एंड करता हूँ। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और क्या बोलते हैं उसको, लाल वाला बटन दबा देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर ये सारी चीज़ें एटलीस्ट कर दिया करो। ठीक है ना, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, सो दैट हम और भी बच्चों के साथ पास जो है पहुंच पाएँ, और हम और भी ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को हम कवर कर पाएंगे। और जब आप चीज़ों को शेयर करते हो, मैं आपका देखता हूँ ना वो जो ग्राफ बन के आता है, तो अगर उसमें शेयर वगैरह ज़्यादा होते तो मतलब मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ भी चलो सब लोग पढ़े रहे हैं, अच्छे समझ में आ रही हैं चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं, कमेंट करके बताना कैसा लगा आज का लेक्चर आपको। एंड गुड नाइट, बाय बाय। अभी तो आपकी मॉर्निंग चल रही है, तो गुड मॉर्निंग, बाय बाय, सायोनारा। एंड यहीं पर मैं सेशन को एंड करूँगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।